जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ उसे देखें। खूब ध्यान से अपने आप चल रही सांसों को महसूस भी करेंगे। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करने का प्रयत्न। अतः सांसों के साथ खूब डीप इन्वॉल्व होने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। अपने आप संत और मंद हो रही सांसें। इंस्टेंट परिस्थिति में बदलाव, शरीर की स्थिति में बदलाव, मन की स्थिति में बदलाव। खूब गहराई से इन सूक्ष्म बदलावों का अनुभव करें। तीन ओंकार पूरा। पूरा। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। कपाल का जमीन को स्पर्श,
धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, लेकिन क्षमता बढ़नी चाहिए, बढ़ी हुई क्षमता के साथ करें। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन फर्क जानिए। अगर आप दृष्टा बनने का प्रयत्न नहीं करते तो मन कुछ ना कुछ सोचेगा। मन आइदर सोचना शुरू कर देगा या अनुभव करेगा। अनुभव में आप दृष्टा बन पाएंगे, सोच में आपके जो चित्त में पड़ा है वही सोच का कंटेंट होगा। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। योगा के अलावा कुछ मत सोचिए 1 घंटे तक, कोशिश करते रहिए, ये सब अपने आप होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे अवेयरनेस के साथ, ताकि शरीर को एक्टिवेशन मिले, हमारा जड़ शरीर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, सांसों की गति अपने आप लंबी गहरी हो और रक्ताभिसरण तंत्र सक्रिय हो जाए। एक एक पैर से करेंगे, शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों पैर को फैला देंगे, रोलिंग करेंगे 30 टाइम्स। स्लोली स्लोली शुरू करेंगे, आगे झुकने का प्रयत्न, जितना आगे झुक सकते हैं, कपाल घुटने को लग सकता है। शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति, आंखें बंद। अगेन सांसों पे ध्यान। इंस्टेंट बदलाव होगा शरीर में, उसके प्रति लक्ष्य। विधिवत वज्रासन में आएंगे, आंखें बंद। अगेन सांसों पे ध्यान। आसन मुद्रा करते करते भी ध्यान कर सकते हैं। कांस्टेंट फोकस अवेयरनेस पे, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ शुरू करेंगे। उल्टे राउंड।
विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा स्लोली स्लोली, जितना स्लो हो सके, ताकि पूरी गर्दन हमारी बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8. Go to the 1 2 3 4 5 6 7 8. झटके ऑप्शनल है, फिर भी हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। झटकों की वजह से हमें लगता है कि हम स्थिर हो पाएंगे, स्टेबल हो पाएंगे, इसलिए हम झटके देते हैं। कोई योग की क्रिया नहीं है, लेकिन मन से जुड़ी हुई क्रिया है, इसलिए हम करते हैं। चलो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, गले में खिंचाव, धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करें, विश्राम। सी मुद्रा, लायन पोस्चर। सिर्फ जीभ को बाहर खींचिए। ये दिखने में अत्यंत सिंपल लेकिन बहुत प्रभावशाली मुद्रा है। इसे मुद्रा कहते हैं। इंस्टेंट थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट होती है, हमारे शरीर की कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाती है। जीभ को खींचना है, शरीर को इग्नोर करना है, भूल जाना है। बाहर निकालिए जीभ को, आंखें ऊपर खींचिए, जीभ को नीचे खींचिए और बल लगाइए। चेहरे को विकराल बनाइए जैसे लायन। विश्राम। शरीर को नॉर्मल होने दें। पर्वतासन, खिंचाव, इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए, कांस्टेंट खिंचाव, कांस्टेंट खींचिए, खींचते रहिए जब तक आप खींच को स्पष्टता से अनुभव नहीं करते। पीठ में खिंचाव, हाथों में खिंचाव, कोहनी में खिंचाव, बगल में खिंचाव, शोल्डर में खिंचाव, खींचिए, कांस्टेंट खींचिए। सांस बिल्कुल नॉर्मल, शरीर खींचा हुआ, आप दृष्टा बन के उसका अनुभव करें। मस्कुलर खींच का अनुभव, पैर बिल्कुल स्थिर, कमर तक का शरीर बिल्कुल स्थिर, ऊपर खींचा हुआ, और खींचिए और खींचिए और खींचिए। गर्दन ऊपर करें। अब लंबी गहरी सांस लें। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, दोनों हाथ घुटने पे, विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शरीर पे इंपैक्ट देखिए, किस तरह शरीर में बदलाव हो रहा है। नमन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी बनाएंगे, नाभि की दोनों ओर, पेट पे मैक्सिमम दबाव 1 मिनट तक करने की जाने वाली मुद्रा है। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक,
रेच। जितना आप आगे झुक सको, कपाल को लगाने का प्रयत्न फिर भी कोशिश कीजिए जितना आगे झुक सको। पेट पे दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रेच। आज एक बकासन नाम का आसन करेंगे। आपको ट्राई नहीं करनी है। यंग है कोई, अगर कम उम्र वाले हैं तो मस्तिष्क के आगे पिलो रखे फिर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका संतुलन नहीं बना आप डायरेक्ट आगे गिर जाओगे। आपकी रिस्ट बहुत मजबूत होनी चाहिए। शरीर संतुलन का एक बेहतरीन आसन है। मस्तिष्क नीचे आता है ताकि रक्त संचार मस्तिष्क में हो और मस्तिष्क में कोशों को बहुत शुद्ध रक्त की आपूर्ति होती है। आप कोशिश कर सकते हो लेकिन संभाल के, आगे गिरने की संभावना ज्यादा है। ये कठिन आसनों की श्रेणी में आता है। बकासन आप देख सकते हो, उसे इस तरह बैठना है, दोनों हाथ इस तरह रखने हैं, कोहनी को फंसाना है यहां पे। अब धीरे से अपने आप को उठाना है। विश्रांति। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, संतुलन बढ़ता जाएगा, ये सारे आसन आप कर पाएंगे। आसन का महत्व नहीं है, आसन करते वक्त आप कितने अवेयर हो, कितने सजाग हो, आसन को दृष्टा भाव से महसूस कर सकते हो, शरीर पे काम पे इंपैक्ट हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। वज्रोली मुद्रा करेंगे। काफी पावरफुल मुद्रा है, हमारे पूरे एब्डोमिनल के रीजन को बहुत इफेक्ट होती है उसकी। जो सारी समस्या है पाचन तंत्र की, सारी समस्याएं धीरे धीरे मिटने लगती है। पैर को फैला देंगे, दोनों पैर उठाइए, हाथ उठाइए, डटे रहिए। क्यों अभ्यास बार बार करते, ताकि अभ्यास पक्का हो और हमारी क्षमता बढ़े। होल्ड इट, डटे रहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अपने आप को जज कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, अपने आप को जज करें, अपने आप को चेक करें, शरीर में हो रहे बदलाव का अनुभव करें। सांसों की गति, पेट में खिंचाव, पैरों में कंपन, क्या हो रहा है मस्तिष्क में। होल्ड इट, डटे रहिए। विश्रांति। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। उचित पादासन, इसी लेवल का दूसरा आसन। दोनों पैर 45 डिग्री पे उठाएंगे। होल्ड इट। पेट पे खिंचाव, ज्यादा खिंचाव। कंपन कम कीजिए, सांसें स्थिर रखें, पूरे शरीर को चेक कीजिए।
विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। दोनों पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर उठाइए, फोल्ड कीजिए। अब इस तरह अगर आप नहीं पकड़ पाते ऐसे भी पकड़ सकते हो, कोशिश कीजिए ऐसा पकड़ सके। पकड़िए, मस्तिष्क उठाइए, और दबाइए घुटने को छाती पे और दबाइए। पैर के पंजों बिल्कुल ढीले, सांस से नॉर्मल। अब रोलिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा रोलिंग कीजिए, रोलिंग करें। साइड में रोलिंग, एक साइड दूसरी साइड, एक साइड दूसरी साइड, एक साइड दूसरी साइड। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फेर छोड़ दें, मस्तिष्क नीचे, दोनों पैर 45 डिग्री पे, धीरे से नीचे आ जाएंगे। विश्राम। सांसों पे ध्यान। अगर खूब ध्यान से महसूस कर सकते हो तो शरीर कितना हल्का फुल्का हो जाता है कि शरीर का भार बिल्कुल निकल जाता है। हम अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ और शांत महसूस करने लगते हैं। अनुभव करें। उत्तान वक्रासन पार्ट 3 कैची। बैक के लिए, पीठ के लिए अगर आप थके हुए हो, आपको इंस्टेंट ऊर्जा चाहिए तो कैची का अभ्यास कर सकते हो। शरीर में तुरंत परिवर्तन होगा। दोनों हाथ फैला दीजिए, छत की ओर दृष्टि। लेफ्ट पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे, बिल्कुल सीधा। राइट साइड ले आइए मैक्सिमम। गर्दन सीधी, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। शरीर में हो रहे बदलाव के प्रति सभानता। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरा पैर उठाएंगे 45 डिग्री पे, दूसरी ओर ले जाएंगे। गर्दन सीधी, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। आंखें बंद, अगेन सांसों पे ध्यान। आज सर्वांगासन करने का प्रयत्न करते हैं। वैसे बहुत लोग करते हैं सर्वांगासन, इतना टफ आसन नहीं है। फिर भी जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए टेक्निक है, आप रोलिंग से करने का प्रयत्न कीजिए। 3 बार रोलिंग कीजिए। चतुर्थ रोलिंग में हाथ को सीट पे लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना है। फिर स्थिर हो जाइए। ये विपरीत करनी मुद्रा है। मस्तिष्क में बहुत रक्त बहने लगेगा। इसके कई बेनिफिट है। नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स हमें नीचे खींचता है, अब उससे उल्टा करेंगे हम। अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो दोनों पैर को आप 90 डिग्री पे उठा के रखिए, फिर भी काफी फायदा मिलेगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है, संकल्प करना है कि मैं सर्वांगासन कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। उम्र का कोई बाध नहीं है, सिर्फ टेक्निक सीख लो, आप कर पाएंगे।
डायरेक्ट कीजिए, रोलिंग करके कीजिए, या दोनों पैर 90 डिग्री पे। एक बार देख लो, फिर दोबारा कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। पहले डायरेक्ट कौन कैसे करेगा? 45, 90, अर्धांगासन और सर्वांगासन। ये डायरेक्ट किया मैंने। डायरेक्ट किया, छोड़ता है जब तब दोनों पैर मस्तिष्क पे, हाथ का सपोर्ट इस तरह छोड़ देंगे। अब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप कैसे करेंगे? रोलिंग से करने का प्रयत्न कीजिए, कर पाएंगे। मस्तिष्क की कई तकलीफें मिट जाएगी, अनिद्रा तकलीफ मिट जाएगी, आपकी याददाश्त कम हो जाती है, आपको बहुत टेंशन सताता है, मस्तिष्क में दर्द है, आधाशीसी है, चक्कर आते हैं, सब निकल जाएगा। कैसे करना है देखिए। 1, अंगूठे पकड़िए, 2 हाथ नजदीक, 3 पैर पीछे, 4, 1, 2, 3, 4। अब देखिए 1, 2, 3, 4, इस तरह कर सकते हैं। स्थिरता बहुत जरूरी है। आंखें बंद, पैर फैला सकते हो, आगे कर सकते हो पैर को। डायनेमिक पैर 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, साइकिलिंग, ये सब वेरिएशन है, आप कर सकते हो। दोनों पैर पीछे, हाथ जमीन पे, धीरे से छोड़ देंगे। अब जो नहीं कर पाते वो कैसे करेंगे? दोनों पैर 90 डिग्री पे स्थिर, इतना ही रखेंगे। धीरे से विश्रांति ले लेंगे। आसन पूर्ण हुए। आसन के प्रति ज्यादा भागदौड़ी ना करें। आधा घंटा काफी हो गया। पैर से अंगूठे तक पूरे शरीर को एक्टिवेशन मिलना चाहिए। ऐसे आसनों का चयन करें ताकि आपका पूरा शरीर हल्का फुल्का हो जाए, शरीर के प्रत्येक ऑर्गेन को एक्टिवेशन मिले और वो प्राण शक्ति ग्रहण करने के काबिल हो जाए। आगे बढ़ते, कपालभाति, प्राणायाम और ओमकार की ओर बढ़ते आगे। आधा घंटा बहिरंग साधना की, अब आधा घंटा अंतरंग साधना करेंगे। बहिरंग साधना अंतरंग साधना के लिए ही है। मन पूरे शरीर में व्याप्त है। अगर आपका शरीर सक्षम नहीं तो आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले आसन, बाद में प्राणायाम। नजदीक लाएंगे, बटरफ्लाई कीजिए, बटरफ्लाई। सिर्फ पैरों की मूवमेंट, शरीर को भूल जाइए। प्रतिपल आप अपने आप को डिफरेंशिएट करते रहिए। भेदात्मक शिथिलीकरण कहते हैं इसे। जिस ऑर्गेन को आप काम में लगाते हो उसी पे ध्यान। आसन ग्रहण करें। आइडियल पद्मासन कोशिश करें, जिसका लगता है लगाने का प्रयत्न कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। अपने आप में बहुत बड़ा आसन है, स्थिरता देने वाला, चंचलता कम करने वाला, एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमम करने वाला। ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में आता है पद्मासन। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। एनर्जी सेंटर को हमने सक्रिय किया। दूसरी ओर से स्थिर हो जाइए। स्थिरता प्रदान करने वाली क्रिया। एक एक नासिका से करेंगे। शून्य कुंभक का भाव, शून्यता का 15-20 सेकंड के लिए अनुभव। एक एक नासिका से कपालभाति, राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक करके शून्यता में खो जाइए। बायां शरीर पूरा सक्रिय, दाहिना शरीर स्थिर। इंपॉर्टेंट अनुभव है। एक शरीर के दो हिस्से, सक्रिय निष्क्रिय, एक्टिव पैसिव, जीवंत और स्थिर। आंतरिक श्वसन की वजह से पूरा शरीर हमें सक्रिय होने लगता है। महसूस होता है कि भीतर कुछ हो रहा है। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा सुन। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। राइट सक्रिय, लेफ्ट निष्क्रिय, राइट एक्टिव, लेफ्ट पैसिव। राइट शरीर में पूरा बदलाव, लेफ्ट स्थिर। खूब ध्यान से महसूस कीजिए। सावधान। अब 2 नासिका से 3 राउंड करेंगे और रंगों का ध्यान। क्यों बार बार रंगों का ध्यान करते हैं? हमें जो दुख सहना पड़ रहा है वो 4 कषाय की वजह से है। कषाय यानी बुरे भाव, क्रोध, गुस्सा, मान, ईगो, माया और लोभ, ग्रीड। इन 4 की वजह से हम परेशान हैं। जाने अनजाने में हमारे सारे व्यवहार, हमारी एटीट्यूड, हमारी आदतें, हमारी कार्य करने की पद्धति इन 4 से प्रभावित होती है। इन 4 को निकालना है, इन 4 को शुद्ध करना है, हमें परिशुद्ध होना है। तो रंगों के माध्यम से हम जल्दी शुद्ध हो सकते हैं। जैसे सफेद रंग का ध्यान किया तो क्रोध का नाश होता है, हम शांत होने लगते हैं। फिर भगवे रंग का ध्यान किया तो माया कम होने लगती है, लोभ कम होने लगता है। और जैसे आसमान के कलर का ध्यान किया तो लोभ और मान, ग्रीड एंड ईगो कम होने लगते हैं। जब तक ये कषाय कम नहीं होंगी हम सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हम पीड़ित होंगे। तो ये किसी ने भगवान से पूछा, भगवान मुझे शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता बताओ, सबसे कम मैं आगे मोक्ष में जा सकूं। भगवान ने कहा 4 कषाय को त्याग दे, 5वें मिथ्या को त्याग दे। मिथ्यात्व यानी गलत ज्ञान। शरीर मैं हूं वो मिथ्यात्व है। मैं आत्मा हूं, शरीर को धारण किया है मैंने। शरीर नाशवंत है, आत्मा अमर है, मुझे आत्मा तत्व का अनुभव हो सकता है। वो ज्ञान और वो श्रद्धा मिथ्यात्व नहीं है। बाकी मिथ्यात्व उसे सम्यक कहते हैं। और मैं ही शरीर हूं, शरीर ही सब कुछ है, वो मिथ्या ज्ञान है। तो 4 कषाय निकाल दो, 5वां मिथ्यात्व निकाल दो, आप सीधे चले जाओगे। कषाय हमारे बचपन में कई जन्मों से कषाय पड़े हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ जल्दी नहीं निकलते। इसके लिए रंगों का सहारा लेना पड़ता है। आप उसे कम 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 कर सकते हो, फिर अपने आप निकल जाएंगे। कपालभाति और फिर सफेद रंग का ध्यान पहले राउंड के पश्चात। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, सहज कपालभाति।